हमारे भविष्य में जो भी शुभ अशुभ होने वाला होता है उसका संकेत हमें स्वप्न के जरिए मिलते हैं, जो कि हमारा आंतरिक मन देता है, या यूं कहें कि हमारे इष्ट देव हमें संकेत देते हैं। लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते और उन्हें व्यर्थ का सोचकर ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि शास्त्रों में भी स्वप्न की सच्चाई के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, बहुत से किस्से बताए गए हैं। हमने स्वप्नफल के पार्ट 1 के वीडियो में इन सभी घटनाओं के बारे में बताया हुआ है, उसे आप देखेंगे तो आपको इस पर यकीन हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शुभ स्वप्न देखने पर क्या करना चाहिए और अशुभ स्वप्न देखने पर क्या करना चाहिए, साथ ही कौन से सपने सच होते हैं और कौन से सपने व्यर्थ के होते हैं। इसके बाद हम स्वप्न फल जानेंगे। जो स्वप्न सुबह उठने के तुरंत बाद या थोड़ी देर बाद तक याद नहीं आए, वह स्वप्न कोई मायने नहीं रखते, उनका कोई फल नहीं होता। जो सपने काफी लंबे समय यानी काफी लंबे चलते हैं और टुकड़ों में आते हैं, वह भी कोई मायने नहीं रखते, कोई फल नहीं करते। एक ही रात में नींद में पहले बुरा स्वप्न आए फिर उसके बाद अच्छा स्वप्न आए, तो उस बुरे स्वप्न का कोई फल नहीं होता। शराब या नशीली चीजों का सेवन करने के बाद जो भी स्वप्न आए वह व्यर्थ के होते हैं, यानी उनका कोई फल नहीं होता। दोपहर में देखे गए सपनों का भी कोई फल नहीं मिलता। रात को नींद में स्वप्न आने के बाद नींद खुल जाए और आप वापस से सो जाए तो देखे गए स्वप्न का फल नहीं होता। रात को 2 बजे से पहले देखा गया स्वप्न फल नहीं करता और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच देखा गया स्वप्न अर्ध सत्य होता है और 3 महीने में फल करता है। वहीं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का स्वप्न 1 से 2 महीने के अंदर फल करता है और सुबह उठने के कुछ देर पहले देखा गया स्वप्न 1 महीने या 15 दिन के अंदर फल करता है। इस वीडियो में मैं आपको एक विधि भी बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने सवाल का जवाब सपनों के जरिए पता कर पाएंगे और यह विधि पूरी तरह से काम करती है। इसके अलावा शुभ स्वप्न देखने पर इसके बारे में अपने गुरु के अलावा किसी को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपको आगे से भविष्य के संकेत देने वाले स्वप्न भी नहीं आएंगे और जो स्वप्न आया है उसका फल भी आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा, निष्फल हो जाएगा। इसलिए शुभ स्वप्न देखने पर मंदिर जाएं, भगवान को धन्यवाद दें और उस स्वप्न को किसी को भी नहीं कहें। ठीक इसके उल्टे अशुभ स्वप्न आने पर उस स्वप्न के बारे में सभी को बताएं। अगले दिन मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करें और अगर बहुत ज्यादा अशुभ स्वप्न देखा हो तो किसी अच्छे पंडित जी से मिलकर पूजा पाठ या हवन करवाएं, गुरु जी से मिले और बुरे अशुभ स्वप्न के प्रभाव को खत्म करने के उपाय करें, जो कि हमने पिछले वीडियो में दिए थे। अब हम स्वप्न फल के बारे में जानते हैं। सपने कई तरह के होते हैं, कुछ ज्यादा सोच विचार के कारण आते हैं, कुछ अतृप्त यानी अधूरी इच्छाओं के कारण आते हैं, तो कुछ स्वप्न संकेतात्मक रूप में आते हैं, तो कुछ सीधे भविष्य का दृश्य दिखाने वाले आते हैं। इसके अलावा जब भी हम किसी बात से परेशान रहते हैं, जीवन में कोई दुविधा बनी रहती है, तो ऐसे में अक्सर संकेत वाले स्वप्न आते हैं जो कि हमारे भविष्य के बारे में हमें निर्देश यानी कि संकेत दे रहे होते हैं। सपने में उड़ना अगर कोई देखे तो समझे कि जल्द ही उसकी उन्नति होने वाली है। यह स्वप्न प्रगति ग्रोथ होने का संकेत होता है। और अगर कोई स्वप्न में गिरना देखे, खुद को आसमान या कहीं ऊंचाई से गिरते हुए देखे, तो यह अशुभ होता है और अवन्नति का संकेत करता है। ऐसा स्वप्न आने के बाद व्यक्ति को असफलता मिलने लगती है। इसी तरह सपने में पहाड़ पर चढ़ना बहुत शुभ और नाम होने का सफलता मिलने का संकेत करता है। वहीं अगर कोई डरते हुए पहाड़ से नीचे उतरता हुआ खुद को देखे तो यह अशुभ होता है और असफलता का संकेत करता है। अगर कोई स्वप्न में पहाड़ पर चढ़कर फिर उतरना देखे तो यह सभी इच्छाएं के यानी सभी तरह की इच्छाओं का पूरे होने और सफल होने का संकेत होता है। आप जिस मकसद में लगे हुए हैं उसको आप पूरा कर लेंगे। सपने में शादी देखना यह अशुभ होता है। खुद की या दूसरे की शादी देखना या किसी भी तरह से शादी में जाना, नाचना, गाना या फिर शादी में खाना खाना या किसी भी तरह से शादी समारोह में जाना अशुभ होता है। शादी से जुड़े स्वप्न किसी की मृत्यु होना, शादी नहीं होना, अनहोनी होना और अशुभ समाचार मिलने का संकेत करते हैं। इस वीडियो में अगर आपको अपने सपने का जवाब नहीं मिले तो आप यह वीडियो पूरी देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्वप्न लिख दे। हम इस वीडियो के पार्ट 2 में या किसी भी जरिए से हम समय मिलने पर आपको आपके स्वप्न का जवाब जरूर देंगे। लेकिन इस वीडियो का पार्ट 2 तभी आएगा जब आप सभी लोगों का सहयोग होगा। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और घंटी का बटन भी दबाएं। बस यही सहयोग की आशा है आपसे। इसके अलावा सपने में शादी टूटना या सगाई टूटना देखना शुभ होता है। प्रेम संबंध बढ़ने और दाम्पत्य जीवन के मधुर होने का संकेत होता है। अपने प्रेमी या साथी से प्रेम में गहराई और मिठास बढ़ने का संकेत होता है। सपने में भगवान देखना यह बहुत शुभ होता है। आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं। इसके अलावा आने वाले समय में आप बहुत धार्मिक हो जाएंगे। आप धर्म को बहुत मानने लगेंगे। भक्ति में विश्वास कई गुना आपका बढ़ जाएगा। लेकिन भगवान की मूर्ति खंडित देखना अशुभ और मृत्यु के बराबर दुख भोगने का संकेत होता है। ऐसे ही अगर सपने में कोई देवात्मा या भगवान से बात करना देखे तो ऐसी मान्यता है कि आपसे जो भी देवात्मा या भगवान ने स्वप्न में कहा है वह वैसा का वैसा ही आने वाले समय में आपके जीवन में घटित हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति जो वास्तविक जीवन में मर चुका है और सपने में आपको आपका नाम लेकर पुकारता है तो यह जीवन संकट में पड़ने का संकेत होता है। बहुत ही अशुभ स्वप्न होता है। अगर कोई सपने में नदी देखता है तो यह भी बहुत शुभ होता है। धन प्राप्ति और मान सम्मान की प्राप्ति का संकेत करता है। बहती हुई नदी देखना या नदी पार करना, नदी के साफ पानी में नहाना और भी बहुत ही शुभ होता है। धन लाभ तो होता ही है व्यक्ति को। वहीं सपने में सांप बहुत से व्यक्तियों को दिखाई देते हैं, लेकिन इसके
अलग अलग कारण होते हैं। सांप पितृदोष, कुंडलिनी शक्ति, धन प्राप्ति, मान सम्मान या मान हानि, धोखा और कालसर्प दोष को दर्शाता है। बार बार सांप दिखाई देना कालसर्प दोष या पितृदोष होने का संकेत भी होता है। इसके अलावा अगर कोई सपने में सफेद सांप का काटना देखे तो यह अचानक से धन की प्राप्ति होने के योग को दर्शाता है। और सांप का पीछे पड़ना या छिपकर काले सांप का काटना या धोखा या किसी तरह से नुकसान होने का संकेत होता है। सांप को पकड़ना मनचाही सफलता और शत्रु के घुटने टेकने का संकेत होता है। वहीं सांप को मारना या मरा पड़ा हुआ देखना भी बहुत शुभ होता है। अगर कोई सपने में अपने ही किसी मित्र से माफी मांगता हुआ दिखाई दे तो उसका बाकी का जीवन बड़ा ही सुख और शांति से बीतता है। सपने में मलमूत्र करते देखना, उल्टी करना, गंदी वस्तुओं को खाना, इंसान या जानवर का मांस खाना, कीड़े मकोड़े खाना, यह सभी आने वाले समय में यानी भविष्य में कहीं से अचानक से बड़ी मात्रा में धनराशि, धन की प्राप्ति होने का संकेत देते हैं। सपने में खुद को दुर्घटनाग्रस्त देखना यह अशुभ होता है। उस वस्तु से बचकर रहना चाहिए जो स्वप्न में दुर्घटना का कारण बनी है। इसके अलावा कोई अगर अपने सामने बच्चे का जन्म होना देखे तो यह भविष्य में दुर्घटना होने का संकेत होता है। अगर कोई सपने में खुद की प्रशंसा होना देखे तो उसकी प्रशंसा आने वाले समय में बहुत कम हो जाती है। कोई अगर स्वप्न में किसी को खुशी खुशी शिक्षा देते हुए दिखाई दे तो यह सौभाग्यशाली होने का संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका पूरा साथ देता है। अगर कोई अपने सपने में भिखारी को लड़ झगड़ कर भीख दे तो यह दुर्भाग्य के आने का संकेत होता है। और अगर कोई स्वप्न में खुद को भीख मांगते हुए देखे तो यह व्यापार में बढ़ोतरी होने, तरक्की मिलने का संकेत होता है। इसके अलावा स्वप्न में अपनी गलतियों को मानने से इनकार करना नए मकान बनाने की संभावना को दर्शाता है। जल्द ही आप सफलता पूर्वक नया मकान बना सकते हैं। स्वप्न में बंदर देखना इच्छा पूरी होने और धन लाभ होने का संकेत होता है, लेकिन बंदर का काटना देखना धन हानि और रोग होने की निशानी होता है। स्वप्न में बकरी खो जाना या बकरी चुराना किसी से लड़ाई होने का संकेत होता है। अगर जिसको बिल्ली पसंद हो वह अपने सपने में बिल्ली देखे तो यह उसके लिए शुभ होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति या बिल्ली से नफरत करने वाला बिल्ली देखे तो यह हानि, चोरी होने, शत्रुता बढ़ने का संकेत होता है। अगर बिल्ली का काटना दिखाई दे तो यह धन के नाश होने और रोग होने का संकेत होता है। कोई अगर स्वप्न में अपनी आय में यानी जितना वह कमाता है उसमें बढ़ोतरी देखे, खुद के पास ज्यादा पैसे आते हुए देखे तो यह दैनिक जीवन में ज्यादा चिंताएं बढ़ने का संकेत होता है। और स्वप्न में कोई बीमे की पॉलिसी लेते देखना देखे तो यह आर्थिक कठिनाइयों के बढ़ने का संकेत होता है। आने वाले समय में ऐसे व्यक्ति को आर्थिक तंगी, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई स्वप्न में खुद को मितली आना देखे तो यह आने वाले समय में चोरी का आरोप लगने का संकेत करता है। अगर स्वप्न में किसी तरह की वस्तु मिलना दिखाई दे तो यह भविष्य में यानी भविष्य के सुखद होने और अच्छे दिनों के आने का संकेत होता है। अगर कोई स्वप्न में अरबी लोगों को देखे तो यह सभी तरह की इच्छा पूरी होने का संकेत होता है। कोई अगर स्वप्न में राख देखे तो यह बहुत अशुभ होता है और आने वाले समय में दुर्भाग्य का संकेत करता है। अगर कोई स्वप्न में गर्म पानी से नहाना देखे तो यह सुख यानी सुखद समाचार और खुशहाली आने की निशानी होता है। और अगर कोई स्वप्न में बहुत ठंडे पानी से नहाना देखे तो यह परिवार में किसी तरह के संकट के आने की निशानी होता है। अगर कोई स्वप्न में मरे हुए व्यक्ति से बात करना देखे तो यह ख्याति में बढ़ोतरी होने का संकेत होता है। व्यक्ति की प्रसिद्धि दूर दूर तक बढ़ने की निशानी होती है। ऐसे ही स्वप्न में मरे हुए व्यक्ति के साथ भोजन करना उम्र बढ़ने का संकेत होता है। लेकिन अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति किसी को गोद में उठाता है या पीछे से उसका नाम लेकर पुकारता है तो उसकी मृत्यु होने की संभावना होती है। स्वप्न में कोई वाद विवाद करना देखे और उसमें हार जाए तो शत्रु बढ़ने की निशानी होती है, यानी कि उसकी दुश्मनी बढ़ती है लोगों से। और अगर वाद विवाद में वह जीत जाए तो दोस्तों की संख्या बढ़ने की निशानी होती है, उसकी मित्रता ज्यादा लोगों में होने लगती है। स्वप्न में खुद को कर्जदार होते देखना सुखी जीवन की निशानी होती है। आने वाला समय सुखद होगा ऐसे व्यक्ति के लिए। अगर कोई स्वप्न में नाश्ता करना देखे तो यह अशुभ होता है और अशुभ घटना होने का संकेत करता है। अगर कोई स्वप्न में ऐसा देखे कि उसकी जान को खतरा है तो उसे अपने जीवन में सफलता मिलती है, मनचाही सफलता मिलने की निशानी होती है। ऐसे ही अगर कोई स्वप्न में यह देखे कि वह किसी तरह की विपत्ति में फंस गया है तो यह आने वाले जीवन में खुशहाली बढ़ने की निशानी होती है। अगर कोई स्वप्न में खुद को डूब जाना देखे तो यह दुर्भाग्य के आने का संकेत होता है। आने वाले समय में ऐसे व्यक्ति को दुर्भाग्य जकड़ लेता है। अगर कोई स्वप्न में यह देखे कि उसे पेचिश रोग हो गया है तो वह आगे चलकर बहुत बड़ा नामी अफसर बनता है। अगर कोई स्वप्न में पत्थर पर पुरानी खुदी हुई घोषणा को पढ़ते हुए देखे तो ऐसा व्यक्ति विद्वान के रूप में सम्मानित होता है, वह विद्वान हो जाता है। और अगर कोई स्वप्न में चुनाव लड़ना देखे तो यह दरिद्रता के आने का संकेत होता है, आर्थिक तंगी और दरिद्रता बढ़ने का संकेत होता है। स्वप्न में खुद को अकेले या किसी स्त्री के साथ भागते हुए देखना बर्बादी का संकेत होता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर कोई स्त्री अपने पति को सपने में दुर्बल होना देखे यानी कि दुबला पतला देखे, दुर्बल देखे तो उसको जुड़वा संतान पैदा होगी। कोई अगर अपने शत्रुओं को स्वप्न में देखे तो यह सौभाग्य बढ़ने की निशानी होती है। स्वप्न में किसी अंग्रेज को देखना भविष्य में सुख और आराम मिलने का संकेत होता है। अगर कोई स्वप्न में खुद को विदेश में देखता है तो उसके जीवन में अनिश्चितता आ जाती है। स्वप्न में खुद को दुर्घटनाग्रस्त देखना बीमारी आने की निशानी भी होती है और जिससे दुर्घटना हुई हो उससे सावधान भी रहना चाहिए। स्वप्न में खुद का दिवालिया निकल जाना देखना सोच समझकर कार्य करने का संकेत होता है। सपने में अगर आपसे कोई कुछ कहे
तो स्वप्न शास्त्र के मुताबिक वह बात सत्य साबित होती है, वैसे का वैसा ही भविष्य में आने वाले समय में घटना होती है। स्वप्न में हंसना जीवन में आगे आने वाली कठिनाइयों का संकेत होता है। ठीक ऐसा ही स्वप्न में रोना देखना आने वाले भविष्य में सुख मिलने और जीवन दुखद होने का संकेत होता है। स्वप्न में माँ का आलिंगन करना देखना सौभाग्यशाली होने का संकेत होता है, भाग्य से व्यक्ति का साथ देता है। अगर कोई स्वप्न में तेल खरीदना देखे तो यह अशुभ होता है, पारिवारिक जीवन में परेशानियां आने लगती है। स्वप्न में विष्ठा खाना, उल्टी चाटना, मलमूत्र खाना राज्य पद की प्राप्ति का संकेत होता है या कोई बड़ा पद मिलता है। और स्वप्न में खुद को मल से लिपटा हुआ देखना मान प्रतिष्ठा बढ़ने का और उच्च अधिकार मिलने की निशानी होता है। अगर कोई स्वप्न में चावल देखना देखे या चावल खाना देखे तो यह कहीं से धन लाभ होने का संकेत होता है। स्वप्न में अपने दुश्मन के साथ भोजन करना देखना दुश्मनी खत्म होने और दोनों के बीच समझौता होने का संकेत होता है। अगर कोई स्वप्न में खुद को बूढ़ा होना देखे तो यह समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ने का संकेत होता है। स्वप्न में अगर कोई खुद को दफनाते हुए देखे तो ऐसे व्यक्ति को ढेर सारे धन की प्राप्ति होती है, उसे कहीं से अत्यधिक धन मिलता है। स्वप्न में अगर कोई भूत प्रेत के साथ नाचना देखे तो उसे भविष्य में आर्थिक सफलता मिलती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर कोई स्वप्न में बड़ी महिला को जो सम्मानित हो उनको उनके गले लगना देखे तो यह सौभाग्य बढ़ने का संकेत होता है। सपने में पीपल के पेड़ पर चढ़ना उन्नति होने का संकेत होता है। स्वप्न में कनेर का वृक्ष देखना मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है। स्वप्न में कच्चा मांस खाना शुभ और काम बनने का संकेत होता है। स्वप्न में सफेद मांस देखना आने वाले समय में किसी तरह का बड़ा लाभ होने की निशानी होता है, लेकिन स्वप्न में काला मांस देखना संतान को कष्ट मिलने का संकेत होता है। अगर कोई स्वप्न में खुद को गंदगी के ढेर पर बैठे हुए देखे तो आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वप्न में सुरमा लगाना देखना रोग बीमारी होने का संकेत होता है। स्वप्न में वेश्या या सुंदर स्त्री से संभोग करते हुए देखना आने वाले समय में धन की प्राप्ति होने का संकेत होता है। अगर कोई स्वप्न में तिल खाना देखे तो आने वाले समय में उसकी बदनामी होती है। ऐसे ही स्वप्न में तेल पीना देखने पर कोई बीमारी लगने का संकेत होता है। लाल किताब के अनुसार अगर कोई स्वप्न में बारात देखे तो यह व्यक्ति को बीमारी हो जाने का संकेत होता है। अगर कोई स्वप्न में खुद को अपने हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करना देखे तो उसे आने वाले समय में धन हानि होती है। अगर कोई स्वप्न में वीर्य पीना देखे तो उसे धन लाभ होता है, बड़ी धनराशि प्राप्त होती है। और स्वप्न में खुद को मूत्र पीते देखना भी आर्थिक लाभ होने का संकेत होता है। सपने में लड़खड़ाते हुए गिरते देखने से दुख, चिंता और मृत्यु होने की संभावना बढ़ती है। स्वप्न में अपने आप को चीता पर लेटे हुए देखने से बीमार व्यक्ति की मृत्यु होती है और स्वस्थ व्यक्ति ऐसा देखे तो वह बीमार हो जाता है। अगर कोई स्वप्न में किसी तरह की विचित्र अजीब आवाज को सुनता है तो उसे आने वाले समय में अशुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। अगर स्वप्न में किसी की आवाज सुनकर नींद खुल जाए तो उसके सारे कार्यों में परिवर्तन होने की संभावना होती है। इसके अलावा पुत्र और स्त्री को कष्ट होने की संभावना भी रहती है। स्वप्न में अपने परिवार या रिश्तेदार में से किसी भी व्यक्ति की आवाज सुनाई देना आपके आत्मीय व्यक्ति की मृत्यु होने का संकेत होता है। अगर स्वप्न में कोई चीज अपने ऊपर लटकती हुई दिखाई दे और उसके गिरने का डर हो तो शत्रुओं द्वारा धोखा मिलने का संकेत होता है। अगर स्वप्न में किसी दुष्ट के दर्शन हो जाए तो अपने मित्रों से किसी तरह से अनबन हो जाती है। और स्वप्न में ऐसे दुष्ट से लड़ाई करने से मित्रों से प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है। और स्वप्न में ऐसे दुष्ट से दोस्ती करना देखने पर कई तरह से डर और चिंताएं वास्तविक जीवन में पैदा हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई स्वप्न में दुष्ट के हाथ से दूध लेना देखे तो उसे बहुत सारा धन लाभ होता है। और दुष्ट से बातचीत करना देखे तो शारीरिक कष्ट मिलता है। और दुष्ट के साथ भोजन करना देखे तो उसे बीमारी आती है, यानी यह स्वप्न देखने वाले व्यक्ति को बीमारी होने की संभावना होती है। अगर कोई स्वप्न में सुंदर स्त्री के बालों को चुंबन करता है तो उसका प्रेमिका से मिलन होता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ सुंदर स्त्री के केश देखे तो यह अशुभ होता है और मुकदमे में पराजय और दैनिक कार्यों में असफलता मिलने की निशानी होती है। स्वप्न में दही खाना या चीनी मिलाकर पीना सौभाग्य और समृद्धि बढ़ने का सूचक होता है। अगर कोई स्वप्न में पत्रकार से बातचीत करना देखे तो उसका मान सम्मान बढ़ता है। अगर कोई स्टूडेंट खुद को स्वप्न में पत्रकार बनना देखे तो उसे एग्जाम में शानदार सफलता मिलती है, अव्वल सफलता मिलती है। स्वप्न में शाम का समय देखना आने वाली मुसीबत का संकेत होता है। स्वप्न में किसी जंगली जानवर से बचकर निकलना किसी तरह की बीमारी होने की संभावना को दर्शाता है। अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा में फेल होने का स्वप्न देखता है तो वह परीक्षा में अच्छे परसेंटेज से पास होता है। और खुद को स्वप्न में परीक्षा देते हुए देखना वास्तविक जीवन में सफलता मिलने का संकेत होता है। अगर कोई स्वप्न में किसी रिश्तेदार को जाति से निकालने का स्वप्न देखता है तो यह उसकी नौकरी में उन्नति होने का संकेत होता है। स्वप्न में किसी संगीत के प्रोग्राम में जाना अच्छी सेहत की निशानी होता है। बीमार भी हो तो वह जल्द स्वस्थ हो जाएगा। अगर कोई स्वप्न में अपने आप को अचानक से बेहोश होना देखे तो वास्तविक जीवन में किसी शुभ समाचार के मिलने का संकेत होता है। अगर कोई स्वप्न में बड़ा परिवार देखे यानी बड़े परिवार का स्वप्न देखता है तो यह विलासिता और संपन्नता का संकेत होता है। ऐसा व्यक्ति आने वाले समय में ऐश करता है, उसे किसी बात की कोई कमी नहीं होती। स्वप्न में अगर परी दिखाई दे तो उसे बहुत धन की प्राप्ति होती है, लेकिन वह व्यर्थ के काम करने लग जाता है। आखिर क्यों शुभ स्वप्न देखने पर भी उसका फल हमें पूरा नहीं मिलता? शायद आपको भी यह पता नहीं होगा कि स्वप्न ग्रंथ के नियम क्या है और स्वप्न शास्त्र के मुताबिक शुभ स्वप्न देखने पर क्या करना चाहिए जिससे उस स्वप्न का फल हमें पूरा मिले, और अशुभ स्वप्न देखने पर स्वप्न शास्त्र के मुताबिक क्या करना चाहिए जिससे कि हम अशुभ स्वप्न के प्रभाव से बच सकें। इसके अलावा ज्यादा
सपने आने से या गंदे सपने आने से कैसे रोके, यह सब नियम और उपाय प्राचीन स्वप्न ग्रंथ में बताए गए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इन सब के जवाब वीडियो के आखिर तक मिल जाएंगे। स्वप्न में खुद को विदाई का भाषण पढ़ते देखना वास्तविक जीवन में किसी उच्च पद की प्राप्ति का संकेत होता है। अगर स्वप्न में कोई खुद को भयभीत होते देखे, डरा हुआ देखे, तो वास्तविक जीवन में वह साहसी हो जाएगा, किसी से नहीं डरेगा। अगर कोई स्त्री स्वप्न में अपने पति को देखकर डर जाए तो वह आने वाले समय में झगड़ालू बन जाएगी। अगर कोई पिता स्वप्न में अपने बेटे को भयभीत डरा हुआ देखे तो उसका बेटा आने वाले समय में जिद्दी स्वभाव का बन जाएगा। अगर कोई स्वप्न में पिस्सुओं को पकड़ना या मारना देखे तो उसकी संपत्ति का जो खतरा था वह टल जाने की निशानी होता है। स्वप्न में बाढ़ से पीड़ित लोगों का दिखाई देना व्यक्ति के वास्तविक जीवन में कष्ट और विपत्तियों के बढ़ने का संकेत होता है। अगर कोई किसान स्वप्न में कोहरा देखे तो भारी बारिश के कारण उसकी फसल खराब हो जाने का संकेत होता है। स्वप्न में अपने आप को डाकुओं के साथ देखना आयु लंबी होने का संकेत होता है। स्वप्न में अगर कोई अंधा व्यक्ति यह देखे कि उसे दिखाई देने लगा है तो उसके लिए यह बहुत शुभ शकुन है, आने वाले समय में उसके दिन बदल जाएंगे। अगर कोई स्वप्न में अंगूर के गुच्छे को हड़पते हुए देखे तो यह घोर बारिश होने का संकेत होता है। स्वप्न में बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देना बीमारी और निराशा मिलने की निशानी होता है। स्वप्न में अगर कोई अपने आप को अंधेरी गली में जाना देखे तो उसका प्रियजन से संबंध टूट जाएगा, और अगर वह अपने आप को ऐसी गली में पाए जिसमें आगे रास्ता ना हो तो उसकी बनी बनाई योजना बिगड़ जाती है। अगर स्वप्न में आसमान में बादल छाए हुए दिखाई दे और उनके बीच में इंद्रधनुष दिखाई दे तो यह उत्साह के बढ़ने का संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति का उत्साह बहुत बढ़ जाता है। अगर कोई स्वप्न में क्रूर कर्म करता हुआ दिखाई दे तो यह शुभ संकेत होता है। अगर वह कर्म अपने ही द्वारा हो तो शत्रु पर विजय पाने का संकेत होता है। स्वप्न में अगर गाली देते हुए झगड़ा होना दिखाई दे तो पुराने झगड़ों में दोनों तरफ से सिर्फ बातचीत से समझौता होने के अवसर आने की संभावना को यह स्वप्न दर्शाता है। अगर स्वप्न में गर्भपात या गर्भस्राव होता दिखाई दे तो यह अशुभ संकेत होता है। ऐसा दिखने से कोई गंभीर बीमारी, दुर्घटना आदि होने की संभावना रहती है। अगर स्वप्न में तर्पण या श्राद्ध का दृश्य दिखाई दे तो यह घर या परिवार में किसी वृद्ध की मृत्यु की आशंका रहने की, यानी कि मृत्यु होने की संभावना को दर्शाता है, या किसी परिचित व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना रहती है। स्वप्न में तारामंडल दिखाई दे तो यह सौभाग्य की प्राप्ति और सुख, शांति, यश और सम्मान मिलने की निशानी होता है। अगर स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हो तो सभी पापों का नाश और विपत्तियों का नाश होता है। इसके अलावा स्वप्न में अगर कोई साधक जो कि ध्यान करता हो वह ध्यान में बैठे हुए दिखाई दे तो इसे आत्मोन्नति का प्रतीक मानना चाहिए। अगर स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हो जाए तो यह कल्याणकारी, उत्थानप्रद और सभी तरह के सुख देने वाला होता है। अगर कोई स्वप्न में राजा होकर चोर हो जाए और फिर राजा हो जाए तो यह बहुत शुभ होता है। ऐसा व्यक्ति भविष्य में राजा जैसा जीवन जीता है, धन वैभव की उसके पास कोई कमी नहीं होती। अगर आप वास्तविक जीवन में दुखी हैं, उदास है और आप स्वप्न में नदी, कमल, पहाड़ और बगीचा देखते हैं तो यह स्वप्न आपके लिए शुभ है। जल्द ही आपकी उदासी और दुख पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आप खुश रहने लगेंगे। भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत हर एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन हम इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। ऐसी भविष्य की घटनाओं के संकेत देने वाली जानकारी पाते रहने के लिए आप अभी नीचे चैनल में दिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और घंटी का बटन भी दबाएं। साथ ही चैनल के अंदर जाकर बाकी के वीडियो भी देखें। हमने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, अशुभ यानी बुरे सपनों को खत्म करने के उपाय भी दिए हैं, तो आप उनको जाकर देखें तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा।